ऑन स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे। चैप्टर 1 खत्म करने को है। अभी जो क्वेश्चंस बाकी रखे हैं हमने वो आज सॉल्व करेंगे। उसमें है एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। The following real numbers have decimal exponents as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? मतलब तो आपको तीन नंबर्स दिए यहाँ पे, फर्स्ट 4 3 पॉइंट 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकंड उसको मैं लंबा नहीं लिखूंगा, 0.120 1200, इसमें आप समझ जाओ। इसके बाद डॉट है। एंड थर्ड 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे लगा है 12। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसकी बात करें तो आप देखो डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद आपके जो नंबर है वो खत्म हो जा रहे हैं, दैट मींस ये है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है दैट मींस ये रैशनल नंबर है। ओके, एंड अभी इसका रैशनल नंबर है दैट मींस वो p by q का फॉर्म रहेगा। ठीक है, जो कि ये टर्मिनेटिंग है दैट मींस यहाँ पे q का फॉर्म 2 raised to n एंड 5 raised to m में रहेगा, जहां पे n एंड m होल नंबर्स। आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है दैट मींस रैशनल नंबर है। अब खुद देख लो, जैसे आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो 1 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये फॉर्म में आएगा। मतलब कितना हुआ ये 1 2 3 9, मतलब आपको 2 into 10 raised to 9 के फॉर्म में आया कि नहीं आया? मींस ये फॉर्म में आया कि नहीं आया? ऑलराइट, सेकंड एग्जांपल की बात करें, सेकंड एग्जांपल की बात करें तो ये आप देख सकते हो, एक तो टर्मिनेटिंग नहीं है दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग, एंड यहाँ पे 1 2 0 है दैट मींस 1 2 0 0, मैं लिखा नहीं, उसके बाद 1 2 0 0 है दैट मींस नॉट रिपीटिंग, दैट मींस ये रैशनल नंबर नहीं है, इज नॉट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर नहीं है तो p by q का फॉर्म नहीं बनेगा, दैट मींस q की डेफिनेशन हमको देनी नहीं है तो q कौन से फॉर्म में होगा। यहाँ पे आप देखो तो ये बाहर लिखा, दैट मींस ये फिर से रिपीट होगा, मतलब 1 2 9 फिर से रिपीट, उसके बाद फिर से रिपीट होता रहेगा। ऑलराइट, दैट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, दैट मींस ये रैशनल नंबर तो है, रैशनल नंबर है और वो p by q के फॉर्म। बहुत सिंपल सी बात है, इसको ज्यादा लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, p by q के फॉर्म में, तो p by q के फॉर्म में मगर वो नॉट रिपीटिंग है, दैट मींस आपका जो q का फॉर्म है वो 2 raised to n एंड 5 raised to m के फॉर्म में नहीं रहेगा, याद रहे। ठीक है, बस तो इतनी सी बात है। अगर रैशनल नंबर है और वो टर्मिनेटिंग है तो q का फॉर्म आपका ये फॉर्म में आएगा, अगर रैशनल नंबर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर रैशनल नंबर है और रिपीटिंग फॉर्म है, नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फॉर्म है, तो आपका q का फॉर्म ऐसा ये फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, आगे जाएंगे। एक्सरसाइज 1.2,
एक्सरसाइज 1.2 में 2-3 क्वेश्चन आपको छोड़ रखे हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चेक वेदर 6 raised to n can end with the digit 0 for any rational number n। 6 raised to n है, तो ये तो हमने बात आई थिंक 4 raised to n में कर दी थी, ठीक है। आपका कोई भी नंबर आज इसका आंसर जो भी है, मान लो x आंसर आ, तो उसका लास्ट डिजिट 0 तब होगा जब उसका फॉर्म उसके फैक्टर्स में 2 into 5 होगा, 2 into 5 की पेयर होगी, ठीक है। समझ में आया? अगर आपका आंसर में लास्ट 2 डिजिट में 0 हो, जैसे 600 हो या 900 हो, तो ऐसे केस में आपका 2 into 5 की 2 पेयर लगेगी। समझ में आया? मान लो इसका आंसर 90 है या 60 है, दैट मींस लास्ट डिजिट आपका 0 है, तो इसके फैक्टराइजेशन में आपको 2 into 5 की एक पेयर लगेगी, और मान लो 2 zeros है n डिजिट में, तो आपको 2 पेयर लगेगी, ठीक है। अभी 6 raised to n ये शॉर्टकट में खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 4 raised to n को डिटेल में करवा दिया था, ऑलराइट। तो 6 raised to n के फैक्टर निकालो तो 2 into 3 raised to n हो जाएगा, मतलब वो 2 raised to n into 3 raised to n हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे 2 into 5 की पेयर नहीं बन रही, तो किसी भी हालत में 6 raised to n का आंसर में लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 raised to n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 raised to n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 because its prime factor do not contain 2 into 5, because its prime factor do not contain या तो did not contain 2 into 5, alright, pair of 2 into 5, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13। फर्स्ट नंबर आपको दिया है, इसको यहाँ पे लिखो, इसको निकाल देता हूँ मैं। क्वेश्चन 6 फर्स्ट है 7 into 11 into 13 प्लस 13, ऐसा दिया है, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूँ, ठीक है। और दूसरा है 7 6 to 1 है प्लस 5, दैट मींस 7 6 5 4 3 2 into 1 प्लस 5, ऑलराइट। और कंपोजिट नंबर से आपको ये बताना है वाई क्यों ये कंपोजिट। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करें, तो फर्स्ट नंबर है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है कि जो नंबर जिसके फैक्टर्स, जैसे आपका नंबर है 2, तो जिसके फैक्टर में वो नंबर होगा या तो 1, वो नंबर खुद होगा या तो 1 होगा, मतलब ये नंबर को हम या तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। जैसे 3, इसको भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हो या तो 1 से, अदरवाइज और कोई नंबर नहीं है जिसको मैं 3 से डिवाइड कर सकूं। तो ये हो गए आपके प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर में 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सारे नंबर्स हैं, जिनके फैक्टर्स में सिर्फ 2 नंबर ही होंगे, या तो वो नंबर या तो 1, ऑलराइट। अब जैसे मैं दूसरा नंबर ले रहा हूँ 4, तो 4 के फैक्टर में तो 2 आएगा, 4 और 1 तो है ही, तो उसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो गए, ठीक है, 2 4 है, तो दो नंबर में उसके फैक्टर्स मोर देन 2 हो तो वो होगा कंपोजिट नंबर। समझना है आपको, सिर्फ 3 में आ जाए तो भी बहुत है। जैसा मैं बात करूं तो 16,
तो आप सिर्फ उससे ऐसा लिख दो, ठीक है, 2 4 8 2 16, इसको ना निकालो तो भी चलेगा, और वैसे 1 तो है ही, ये लोग 4 हो गए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 इंटू 2, कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए। ऐसे तो आपको सारे फैक्टर्स दिखाने होंगे, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कंपोजिट नंबर दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है, तो आपको सिर्फ 3 फैक्टर्स दिखाने, दिख रहा है आपको, ठीक है। जैसे मैं बात करूं तो 15, तो ये तो 3 इंटू 5 इंटू 1 ही हो गया, ठीक है। 24, चलो 24 की बात करें तो 12 इंटू, वैसे उसके फैक्टर तो ज्यादा होंगे, मगर मैंने कंपोजिट नंबर दिखाना है, दैट मींस मैंने इसको 3 फैक्टर्स में दिखा दिया। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। मतलब आपको इतना दिखाना है कंपोजिट नंबर है तो आपके कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। मतलब कंपोजिट नंबर आपका x है तो उसको आप a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में दिखा दो, ठीक है। ऑलराइट, फिर चाहे b c या a के अलग से भी फैक्टर्स निकलते हो, मगर आप ये दिखा दो। ऑलराइट, आगे जाएंगे, अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको मल्टीप्लाई करके +13 कर दूं, फिर उसके फैक्टर्स निकालो, ठीक है। नहीं, वो करो तो भी चलेगा, मगर इसमें आसान तरीका आप देखो, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो मैं 13 कॉमन निकाल लूं, तो यहाँ पे रह जाएगा 7 इंटू 11, 13 निकल गया तो 10 इंटू 11 प्लस 13 गया तो वो हो गया 1, तो 13 इंटू ये हुआ 77 प्लस 1 इंटू 1 तो रहेगा ही, वन भी फैक्टर है ना, दैट मींस 13 इंटू 78 इंटू 1 हो गए आपके 3 फैक्टर्स। अब चाहो तो इसको आगे बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, मगर आपका आंसर तो यहाँ पे आ गया। Hence, this number is a composite number. Alright, अब चाहो तो 78 और 39 इंटू 2 इंटू 1, तो ये ज्यादा फैक्टर दिखेंगे, 39 का भी 13 इंटू 3 निकलता है, मगर आपको इतना काफी है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे भी आप देखो तो 5 आपका कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो 5 कॉमन निकालो तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 निकला तो वो हो गया 1, ठीक है। तो 5 इंटू यहाँ पे 42, 12 टू द 24 प्लस 4, तो 42 इंटू 24 निकाल दे हम 0, 1008, ठीक है। तो ये हो गया 1008 प्लस 1, दैट मींस हो गया 1009 इंटू 1। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी 3 फैक्टर्स, आगे इसके भी फैक्टर्स निकलेंगे, आप ना करो तो भी चले, क्योंकि हमारा टारगेट था टू शो 3 फैक्टर्स, हमको 3 फैक्टर्स दिखाने थे, हेंस दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ऑलराइट, ओके, आगे जाएंगे। Question number 7. There is a circular path around a sports field. एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, विद जॉगिंग ट्रैक है। ऑलराइट, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब मानो सोनिया यहाँ से, यहाँ पे मैं सोनिया, वो यहाँ से जॉग मतलब के ड्राइव करके वो जा रही है, तो उसको एक राउंड खत्म करने में, 18 मिनट्स लगे। यहाँ पे सोनिया टेक्स
18 minutes per round. Alright? Okay. रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब रवि भी यहां से स्टार्ट करेगा तो उसको 12, वो फर्स्ट ड्राइव कर रहा है, दैट मींस रवि टेक्स 12 मिनट्स पर राउंड. ओके ओके, चलो अभी आगे बढ़ेंगे. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, जो तो वो तो हमने दिखा दिया, एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से उन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. अभी ये एग्जाम्पल इतना बड़ा तो है नहीं, फिर भी जो बच्चे समझना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा समझा दूं कि मानो कि सोनिया मीट्स रवि आफ्टर एक्स राउंड. ठीक है, दैट मीन्स टाइम डिटेल में आपको समझाऊंगा, मैं पहले लिख दूं. टाइम टेकन बाय सोनिया वो हो जाएगा x इंटू 18. सेम लिख दूं, रवि मीट्स सोनिया आफ्टर y राउंड. ये मैंने लैक करा. सो टाइम टेकन बाय रवि वो हो जाएगा y. चलो इसको डिटेल में. चलो सोनिया ने ड्राइव करना स्टार्ट किया यहाँ से, मानो ये एक राउंड खत्म हुआ, 2 राउंड खत्म हुए, 3 राउंड खत्म, रवि ने भी स्टार्ट किया. तो सोनिया मानो अपने कुछ राउंड खत्म करके रवि को यहाँ पे मिलती है, तो वो राउंड हमने एज्यूम किया है x. वैसे ही रवि अपने कुछ राउंड खत्म करके सोनिया को यहीं पे मिलेगा, तो वो हमने राउंड एज्यूम किया है y. ठीक है, अभी एक राउंड खत्म करने में, सिंपल सा लॉजिक है, एक राउंड खत्म करने में, सोनिया की बात कर रहा हूं मैं, एक राउंड खत्म करने में सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं. ठीक है, तो 2 राउंड खत्म करने में हम क्या करेंगे, 2 इंटू 18. 3 राउंड खत्म करने में 3 इंटू 18. अपने कितने एज्यूम किए, x, दैट मींस x इंटू 18, दैट मींस टाइम टेकन बाय सोनिया x इंटू 18. सेम रवि को एक राउंड खत्म करने में 12 मिनट्स लग रहे हैं, तो y राउंड खत्म करने में y इंटू 12 हो जाएगा. अभी क्या है कि दोनों एक साथ मिल रहे हैं, दैट मींस ये दोनों टाइम सेम है. ठीक है, ये इक्वल है. ऑलराइट, क्लियर. दैट मींस यहाँ पे ये x इंटू 18 है, वो मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 18. y इंटू 18 है, मल्टीपल ऑफ 12. ठीक है, और उन लोगों को कम से कम टाइम में, कम से कम टाइम में, वैसे तो वो कई बार मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही बार मिलेंगे. अगर वो ड्राइव करते रहे तो मानो 4 या 5 राउंड के बाद एक बार मिले, दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिले, ऐसे कई बार मिलेंगे. मगर हमको क्या फाइंड आउट करना है, एट फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, मतलब कम से कम टाइम में, कम से कम टाइम में हम, दैट मींस लिस्ट कॉमन टाइम, हमको ये निकालना है. मीनवाइल हमको निकालना है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12. ठीक है, सीधा यही करना था, मगर मैंने थोड़ा डिटेल, मैंने थोड़ी कोशिश करी कि आपको समझ में आए. समझ में आया, तो 18 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है, तो बेसिक मेथड से करें तो 18 12 2 से डिवाइड करें 9 6 2 से तो 9 3 3 3 1 3 1 1 2, मतलब वो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, that means 4 into 9 equal to 36. That means after 36 मिनट वो दोनों, सिंपल सी बात है, सोनिया 18 मिनट 18 मिनट से, that means 18 and 18,
तो 36 आफ्टर 36 मिनट्स वो यहाँ पे आएगी। रवि 12 प्लस 12 दैट मींस 24 प्लस 12 दैट मींस 36। तो 36 मतलब तब रवि के 3 राउंड्स खत्म हो चुके होंगे और सोनिया के 2 राउंड। अब यार ये तरीके से आप एलसीएम निकालो या तो ऐसे सेपरेट करके 82 इंटू 18 मतलब 6 3 ठीक है 12 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ओके। तो ये हो गया 2 इंटू 2 फिर ये कॉमन हो गया ठीक है इंटू 3 इंटू 3 तो वही चीज हुई। मतलब ये तरीके से निकालो या ये तरीके से निकालो बोथ आर सेम। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। अगर कुछ रह जाता है मेरे ख्याल बार रह गया हो तो आप कमेंट में लिखे या व्हाट्सएप पे लिखे मैं करवा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कोई भी चैप्टर ले लेंगे ठीक है। थैंक यू।